तो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जो ड्रोन सर्वे होता है उससे जो ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेजेस मिलती हैं उन पे कैसे काम करते हैं और उनमें किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है उसके डेटा को। ठीक है, तो अभी क्या भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वामित्व योजना चलाई है जिसके तहत जितने भी गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो उनकी सभी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो घर हैं उनके, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड कहीं नहीं रहता था। तो उसका प्रॉपर ड्रोन से इमेजरी आएगी, उसका पॉलीगन्स वगैरह बन के मार्किंग होनी है कि कितना किसका प्रॉपर्टी है, जिससे कि वो आगे उसको कमर्शियल पर्पस में या ख़रीदने बेचने में, इस काम में वो आसानी से यूज़ कर पाएँ। लोन लेना है, कुछ करना है, तो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट उनके पास आ जाएगा। तो ठीक है, इसी योजना को आगे बढ़ा के कई विभाग अपने अंतर्गत भी ये करवा रहे हैं काम। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि ड्रोन से सर्वे की क्या प्रोसीजर है, उससे क्या डेटा मिलता है और उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो अभी काफ़ी मेरे दोस्तों के फ़ोन वगैरह आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना देते हैं, एक ही चीज़ कितने लोगों को बार बार बताएंगे। ठीक है, तो चलो मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें मेन जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैंने मार्क की हैं, डिटेल में कोई ट्यूटोरियल नहीं है, जो क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य जो है, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उन्हीं को थोड़ा सा आइडिया देना है कि कैसे क्या करना है। बाकी सभी लोग एक्सपर्ट हैं तो वो कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ड्रोन सर्वे आपके यहाँ होगा तो कोई अगर वेंडर कर रहा है, प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं या आर्मीज़ की यूनिट्स भी करती हैं तो वो कर रही हैं। तो सिंपल सा एक तो ये है कि वो कंपनी ड्रोन सर्वे कर देगी और उसकी जो ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेजेस हैं वो आपको प्रोवाइड करेगी। मान लीजिए किसी कैंट बोर्ड में हो रहा है तो उसके अंतर्गत जितनी भी ज़मीन आती है उसका वो सर्वे करेगी और उसको जो रॉ इमेजेस रहेंगी, अब रॉ इमेजेस में कई टिल्टेड फ़ोटो आती हैं, कई प्रॉपर नहीं आ पाती, तो जो कंपनी है वो आपको ORI इमेजेस देगी, ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेजेस। तो रॉ इमेजेस में जो गड़बड़ी हो जाती है, कहीं प्रॉपर इमेज नहीं दिख रही है, तो उसको करेक्ट करके जो इमेजेस बनती है उनको ORI इमेजेस बोलते हैं, ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेजेस। ठीक है, तो एक तो आपका प्रोसीजर वहाँ आपका कोई काम नहीं है। पहले जो कंपनी रहेगी वो अपना ड्रोन सर्वे करेगी और आपको ORI इमेजेस दे देगी। ठीक है, अब ORI इमेजेस मिलने के बाद आपको क्या करना है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताऊँगा, तो जिससे कि आपको आसानी हो करने में। ठीक है, तो अब पहला काम तो ये कि ORI इमेज आपको मिल गई है, तो अब क्या करना है। अब सबसे पहले तो आपको QGIS का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। QGIS जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है GIS के काम के लिए, फुल फॉर्म है उसका क्वांटम GIS। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंटरनेट से या कहीं से भी जाके, अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो कर सकते हो, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। QGIS की साइट से ही कर सकते हो। ये देखो QGIS की साइट है, इस पर आप जाओगे तो यहाँ पे डाउनलोड का आ जाएगा। ये देखो डाउनलोड नाउ करके बटन आ रहा है। जो भी अपडेटेड वर्जन है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो चलो आगे चलते हैं, मैं इसमें बताता हूँ करना क्या है। अब देखो मेरे पास QGIS है तो मैं पहले उसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखो QGIS ओपन हो रहा है। मेरे पास 3.24 वर्जन है टिस्लर, जो भी अभी करंट अब लेटेस्ट है वो आप कर सकते हो, या 3.24 भी कर सकते हो। तो ये देखो ये एक लेआउट खुल जाएगा QGIS का। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपको वहाँ से ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेज मिली है ड्रोन सर्वे से, उसको आपको पहले इसमें इंपोर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो जो ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेजेस होती है वो टिप फॉर्मेट में मिलेगी आपको .tiff करके। तो उसको आप इसमें कहाँ जाएंगे, ये देखिए ऊपर मेन्यू में लेयर का ऑप्शन है। लेयर में कौन सा, ऐड लेयर। अब जो ORI इमेजेस वगैरह होती हैं वो आपकी ऐड होती हैं, उनको रास्टर लेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये ऐड रास्टर लेयर, इस पर आप क्लिक करोगे। अब ये यहाँ पे देखो ये एक पॉपअप विंडो खुल गया। इसमें आप जाओगे यहाँ डेटा सेट पे और इसमें ये देखो मेरी एक रास्टर इमेज रखी हुई है, इसको ऐड किया मैंने। तो ये देखो ये रास्टर इमेज यहाँ ऐड हो गई है। ठीक है, मैं इसको पूरा नहीं दिखा रहा हूँ कुछ रीज़न्स की वजह से, इसको इतना जूम कर लिया। ठीक है, इसको यहाँ से मैं आपको बताऊँगा करना क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें ये हमारा ऐड हो गई है और इसमें सारे कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब आ गए हैं। ये काफ़ी हैवी फाइल होती है। तो ये मान लीजिए कि आपकी इमेज यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इमेज आ गई है, अब इसमें आपको मार्क करना है अपनी बाउंड्रीज़। ठीक है, अब बाउंड्रीज़ मार्क कैसे करेंगे, अगर आपके पास पहले से शेप फाइल्स हैं। ठीक है, शेप फाइल्स अगर हैं, शेप फाइल को और क्या बोलते हैं, वेक्टर लेयर।
अगर वो हैं तो आप उसको इस पे वो करा दीजिए ओवरलैप और उस पे ड्रॉ कर लीजिए, पर मैं वो नहीं बता रहा हूँ, वो तो आप कर सकते हो। मैं क्रिएट का बता देता हूँ। अब मान लीजिए इस पे आपको मार्क करना है, जैसे कैंट का कोई लैंड है, क्लास सी लैंड, या स्टेट गवर्नमेंट का लैंड है, कोई पुलिस थाना है, इस टाइप से। तो क्या करोगे आप, यहाँ जाओगे फिर से लेयर में। अब लेयर में ऐड लेयर तो नहीं करना है क्योंकि बनी बनाई लेयर नहीं है हमारे पास, हमको लेयर क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये क्रिएट लेयर पे जाएंगे, ये दिख रहा है यहाँ पे, और क्रिएट लेयर के बाद जाएंगे न्यू शेप फाइल लेयर। न्यू शेप फाइल लेयर में लेयर का नाम देंगे। अब मान लो मैं इसमें पहले सिंपल सा बता देता हूँ कि कोई मान लो ये है स्टेट गवर्नमेंट की लैंड, स्टेट गवर्नमेंट लैंड। ठीक है, ये मार्क करनी है। अब लैंड वगैरह एरिया मार्क करने के लिए आप क्या लेते हो, ये देखो यहाँ तो इनकोडिंग UTF-8 रहने दीजिए। ज्योमेट्री टाइप में आएगा पॉलीगन। ठीक है, जहाँ एरिया की बात होती है वहाँ पॉलीगन लोगे। पॉइंट्स भी है, देखो पॉइंट, जैसे मान लो आपको कोई इलेक्ट्रिक पोल्स दिखाने हैं, पिलर्स दिखाने हैं, तो पॉइंट्स ले सकते हो। लाइन है, लाइन मान लो आपको पाइपलाइन दिखानी है तो उस टाइप के काम में लाइन ले सकते हो, पर हमको एरिया दिखा रहे हैं तो पॉलीगन लेंगे। ठीक है, पॉलीगन पे क्लिक किया, यहाँ ये जो डिफ़ॉल्ट है वो रहेगा। अब देखो इसके अलावा इसमें एट्रीब्यूट टेबल होती है। एट्रीब्यूट टेबल क्या, हम जो बनाएंगे एरिया उसकी डिटेल हमको क्या क्या देना है, कि भाई नेम देना है, वो क्या चीज़ है, उसका कितना एरिया है, वो किस लैंड पे है, किसके अंतर्गत आता है, उसका मालिक कौन है, ये सब चीज़ें यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी सिर्फ 2 चीज़ें ऐड कर दे रहा हूँ। एक जैसे ये डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो फील्ड है वो क्या रहेगी, टेक्स्ट रहेगी। टेक्स्ट में आपका सब कुछ आ जाएगा, नाम नंबर वगैरह। अब इंटीजर है, इंटीजर में क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं। डेसिमल में अगर एरिया दिखाना है तो डेसिमल में लोगे, डेट अगर दिखानी है तो डेट लोगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन तो टेक्स्ट ही रहेगा, ये ऐड कर दिया। देखो बाई डिफ़ॉल्ट एक ID रहता है, एक डिस्क्रिप्शन आ गया। अब मान लो मुझे यहाँ एरिया दिखाना है, एक एरिया, एरिया ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा पॉलीगन का। इसके अलावा कुछ एरिया दिखाना है तो आप ले सकते हो। तो एरिया को मैंने क्या बना दिया, डेसिमल। इसको ये देखो लेंथ कितनी 20 लेगा पॉइंट से पहले, और पॉइंट के बाद कितने 6 अंकों तक लेगा अगर हम ये करते हैं तो। चलो ये हो गया, ओके कर दिया। ये बाद में भी एडिट हो सकता है और ऐड हो सकते हैं, डिलीट हो सकते हैं। तो अभी मैंने ये बेसिक बना के डाल दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इमेज बन गई, स्टेट, ये लेयर आ गई स्टेट गवर्नमेंट लैंड। ठीक है, अब ये स्टेट गवर्नमेंट लैंड है। अब मान लो ये इतना जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का लैंड है, मुझे इसमें मार्किंग करनी है। तो पहले क्या करूँगा, इस इमेज का मैं एडिटिंग चालू करूँगा, उसको क्या बोलते हैं, टॉगल एडिटिंग। ठीक है, तो उसके अलग अलग रास्ते हैं। एक तो इसी पर राइट क्लिक करके यहाँ ये आ रहा है, ये देखो टॉगल एडिटिंग, ये कर सकते हो। तो हम कहाँ पर थे, ये देखो यहाँ पे ये लेयर एक ऐड हो गई है स्टेट गवर्नमेंट लैंड करके। ठीक है, तो इसका टॉगल एडिटिंग, पहले एडिटिंग ऑन करनी पड़ेगी। ये ऑप्शन है यहाँ टॉगल एडिटिंग। इसके अलावा कहाँ, ये देखो ये ऊपर यहाँ देखोगे एक यहाँ पे भी आ रहा है टॉगल एडिटिंग, इसका एडिटिंग ऑन कर लिया। अब हमको इसमें पॉलीगन्स बनाने, पॉलीगन्स के लिए कहाँ ऑप्शन है, ये देखो ये दिख रहा है, हाँ ऐड पॉलीगन। अब ऐड पॉलीगन पे जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखो ये टूल सिलेक्ट हो गया। अब मान लो मुझे तो इसमें ट्राई करना है जितना आप मैक्सिमम जूम लेवल बढ़ा के करेंगे उतना बेटर वो पॉलीगन बनेगा, क्योंकि इसमें जो है जितना आप ऊपर से लेंगे वो प्रॉपर लाइन पे रखाएगा नहीं। ठीक है, अब मान लो मुझे ये इतने घर हैं, ये जो हैं कोई स्टेट गवर्नमेंट की कॉलोनी है। ठीक है, ये मान लो पुलिस क्वार्टर हैं या इस टाइप से। तो आपको ऐसे कर करके पूरा पॉलीगन जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ तक लाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वो अपने आप क्लोज नहीं होगा, आपको राइट क्लिक कर देना है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे ये विंडो आ जाएगी। इसमें जो हमने एट्रीब्यूट डाले थे ये देखो ID, डिस्क्रिप्शन, एरिया। ठीक है, अब इसमें जैसे ID में मैं 1 डाल देता हूँ, टेस्टिंग के लिए है। डिस्क्रिप्शन मान लो ये पुलिस क्वार्टर्स हैं, पुलिस QTRS। ठीक है, एरिया भी बताऊँगा कैसे निकालना है। 2-3 पॉलीगन बना लेते हैं। ये देखो ये बन गया, ये आ गया यहाँ पे। अब देखो एक और चीज़ इसमें साथ में ही बता देता हूँ कि मान लो आपने बना लिया, उसके बाद लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया या एरिया कम ज़्यादा हो रहा है, तो वो आप कैसे एडजस्ट करोगे। तो ये देखो जहाँ ऐड पॉलीगन था उसी के बगल में एक ऑप्शन है वर्टेक्स टूल। अब वर्टेक्स टूल पे आप क्लिक करोगे, फिर उसके बाद इस ये जो पॉलीगन बना है यहाँ पे माउस लेके आओगे, तो जहाँ जहाँ आपने वर्टेक्स रखे थे मतलब पॉइंट्स बनाए थे वहाँ ये देखो रेड रेड और लाइन पे भी ये आएगा। तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे इस पॉइंट को क्लिक किया, थोड़ा यहाँ बढ़ा दिया, इसको किया यहाँ बढ़ा दिया। ठीक है, तो आप इससे एडिटिंग कर सकते हो जो ऑलरेडी आपने बना लिया है पॉलीगन उसकी। तो ये बहुत काम का टूल है वर्टेक्स टूल, इसको याद रखना। ठीक है, चलो एक और बना लेते हैं, उसके बाद अगला बताता हूँ कुछ। तो एक हमारा बन गया। अब दूसरा पॉलीगन बनाना है इसी लेयर पे, तो इस पर क्लिक किया, ये यहाँ बना दिए। मान लो ये है आपका फॉरेस्ट के क्वार्टर है। ठीक है, इसमें 2 बना दिया। मान लो ये हो गया आपका फॉरेस्ट QTRS। एरिया अभी बताऊँगा कैसे निकालना है। ये देखो, तो ये जैसे 2 पॉलीगन मैंने बना दिए हैं। ठीक है, इसको भी वर्टेक्स टूल से आप एडिट वगैरह कर सकते हो।
अब देखो एक इसमें रहेगा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रहेगी एट्रीब्यूट टेबल। एट्रीब्यूट टेबल क्या होती है, जिसमें इनकी डिटेल्स होती है जो अभी हमने लिखी थी। अब वो कहाँ से ओपन होगी, एक तो ये देखो ये ऊपर ही मेन्यू में यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ है एट्रीब्यूट टेबल, और दूसरा आप यहाँ लेयर पे राइट क्लिक करके ओपन एट्रीब्यूट टेबल करोगे तो यहाँ भी ओपन हो जाएगी। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि एरिया हम ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अभी तो हमने 2 पॉलीगन बनाए हैं, यहाँ हम जितने भी पॉलीगन बना दें उसका यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ जो दिख रहा है पहले ये आईडी हम पहले लेंगे किस कॉलम में चाहिए, एरिया कॉलम में चाहिए, ये कर दिया। अब एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है डॉलर और AREA, एरिया लिख दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो ये बटन दिख रही है अपडेट ऑल, इसको दबा दोगे तो ये देखो ये इसमें ऑटोमेटिक आ गया एरिया। अब ये डिफ़ॉल्ट इसकी जो यूनिट होती है वो स्क्वायर मीटर होती है जो इसमें शो करता है। आप इसको चाहो तो यूनिट चेंज कर सकते हो। कहाँ से करोगे वो भी बता देता हूँ। देखो यहाँ प्रोजेक्ट में जाओगे, प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टीज़ में, फिर प्रॉपर्टीज़ में जनरल के अंदर ये देखो यूनिट फॉर मेज़रमेंट, डिस्टेंस मेज़रमेंट की क्या है मीटर, और एरिया मेज़रमेंट की है स्क्वायर मीटर। इसको कर देते हैं हम एकड़ में लेना है तो एकड़ में, या जो भी आपको ठीक लगे, स्क्वायर फीट में लेना है स्क्वायर फीट में, इसको कर दिया। अब एक चीज़ याद रखना है कि जो एट्रीब्यूट टेबल है उसमें ऑटोमेटिक चेंज नहीं होता। ये देखो अभी वही दिख रहा है, तो आपको अगर उसमें चाहिए अभी जो हमने यूनिट डाली है तो दोबारा आपको फार्मूला रन करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो ये मैंने रन कर दिया, ये आ गया, देखो पुलिस क्वार्टर आ गया 2.395750 एकड़, फॉरेस्ट क्वार्टर जो बनाया था उसका इतना एकड़। तो ये जो है एट्रीब्यूट टेबल है। अब इसमें ये देखो अगर और कॉलम ऐड करना है तो ये ऑप्शन है न्यू फील्ड, इस पे जाओगे सेम नाम देके यहाँ कर सकते हो। कोई हटाना है तो उसके बगल में ये डिलीट है, डिलीट, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो जो मेन ऑप्शंस हैं काम आएंगे वो मैं बताते जा रहा हूँ, और बाकी तो आप यूज़ करेंगे जितना वो उतना वो होता जाएगा, आप सीखते जाओगे, ठीक है। उसके अलावा एक और ज़रूरी टूल बता देता हूँ, वो है ये एट्रीब्यूट टेबल के बगल में जो है मीज़र एरिया, इस पर आप क्लिक करोगे मीज़र एरिया। अब मान लो आपको फार्मूला नहीं लगाना, पहले ही चेक करना है कि कितना एरिया है ये पॉलीगन का। तो क्या करोगे, पहले तो यहाँ सिलेक्ट कर लिया क्या यूनिट चाहिए, अब बस यहाँ पे आप क्लिक करते जाओ और वहाँ देखो अपने आप उसमें दिखता रहेगा कि कितना एरिया हो गया। अब जैसे मैंने ये देखो ये सिलेक्ट किया है, अब इसमें पूरा पॉलीगन जितना जितना नापना था उतना करके राइट क्लिक किया, ये आ गया 0.417 एकड़, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ भी ऑन स्क्रीन भी चेक कर सकते हो एरिया, लाइन है तो लेंथ वगैरह वो सब, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, सिम्बोलॉजी। जैसे ये है, आपको इसमें पीछे का नहीं दिख रहा पॉलीगन में आपने मार्क तो कर दिया, पीछे का भी देखना है, तो वो सब सेटिंग आप क्या करोगे, इस पर डबल क्लिक कर दो लेयर पे, या राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे चले जाओ। अब ये देखो इसमें ये अलग अलग फीचर हैं, सिम्बोलॉजी में आएगा वो। ये देखो यहाँ तो आप कलर चेंज कर सकते हो, जो आपका पॉलीगन है उसका आप जो मर्ज़ी कलर कर दो। ये देखो दूसरा ओपेसिटी, ओपेसिटी वो है जो मैं बता रहा था कि मान लो आपको आर पार देखना है, ऐसे नहीं समझ आ रहा कि वहाँ स्टाफ क्वार्टर है नहीं है क्या है। ये देखो मैंने जैसे ही उसको यहाँ 39 किया, अपने हिसाब से आप कर सकते हो, ओके कर दिया, तो ये देखो पॉलीगन भी दिख रहा है, उसके पीछे के क्वार्टर्स और ये सब उसके पीछे क्या क्या है वो सब दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो है आपका सिम्बोलॉजी में कलर और इसका। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें प्रॉपर्टीज़ में, लेबल्स। लेबल्स आपको शो करना है यहाँ पे, मान लो इस पॉलीगन्स के ऊपर आपको दिखाना है कि वो क्या चीज़ है, तो आप यहाँ लेबल्स में जाके सिंगल लेबल कर दो, और यहाँ जैसे डिस्क्रिप्शन दिखाना है तो इसको अप्लाई कर दो। अब ये देखो यहाँ पे, यहाँ दिख गया ये फॉरेस्ट क्वार्टर्स हैं, ये पुलिस क्वार्टर्स हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि जो भी ड्रोन से इमेजेस मिलेंगी आपको, ORI ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेजेस, उनको पहले एज अ रास्टर इमेज ऐड करना है QGIS में। फिर उसके ऊपर आपको अपने एरियाज़ वगैरह का डिमार्केशन करना है, और उसके अलावा उसमें फिर एट्रीब्यूट टेबल ऐड करके जो जो भी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट हैं, डिटेल हैं, वो आपको उसमें फिल करनी है, ठीक है। तो इतना करना है। और उसके अलावा जैसे और रिक्वायरमेंट हैं गवर्नमेंट की कि आपको इसमें सारे रोड्स, ड्रेन्स, नदी वगैरह है वो सब भी मार्क करने। तो जैसे पॉलीगन लिया ऐसे ही आप ये रोड वगैरह मार्क कर सकते हो, पाइपलाइन है तो लाइन मार्क कर सकते हो, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे ये बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे ये आपका है ये रीशेप करके है। रीशेप क्या होता है कि मान लो आपकी कोई शेप बिगड़ गई, मतलब ये यहाँ से जानी थी वैसे चली गई, तो आप एक पॉइंट पे रख के उसको अगले पॉइंट पे मिला देंगे दोबारा बना के, तो वो रीशेप हो जाएगा, ठीक है। ये रीशेप फीचर है। ऐड रिंग, डिलीट रिंग, तो ये सारे काफ़ी हेल्पफुल फीचर्स हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हो। और भी कोई डाउट आए तो वीडियो में आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब जब ये सब हो जाएगा तब आपको क्या करना है, ये जो आपकी फ़ाइल यहाँ पे बन गई है इसको सेव कैसे करेंगे। तो इस पर पहले तो आप राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक में ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट में पहला ही ऑप्शन है सेव फीचर एज, इस पर क्लिक करना है। अब ये देखो यहाँ जो फॉर्मेट आ रहा है ये ऐसा आ रहा है, शेप फाइल यही रखना है। फाइल नेम आप दे दो, और यहाँ अगर आपको लोकेशन चूज़ करनी है तो आप लोकेशन चूज़ कर लो। इसको फाइल नेम दे दिया मैंने, चलो टेस्टिंग दे दिया,
अच्छा, इसकी सपोर्टिंग फ़ाइल टोटल 5 फाइलें बनती हैं, SHP, SHX इस टाइप से। तो ये आप एक फ़ोल्डर बना लेना, उसी में रखते जाना, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रहने दो एज़ इट इज़, ओके कर दो। तो ये जो है ये आपकी सेव हो गई होगी उस फ़ोल्डर में। अब आपको दोबारा काम करना है, उसी को ऐड करके आप उसी पे आगे काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बेसिक सा ट्यूटोरियल QGIS का छोटा सा। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, बाय।